हिंदू पुराणों में जलंधर की कथा एक अद्भुत और जटिल व्यक्तित्व को दर्शाती है। दैवीय स्रोतों से उत्पन्न असुर जलंधर की कहानी ब्रह्मांडीय युद्धों, दैवीय हस्तक्षेपों और गहरे नैतिक संघर्षों से भरी हुई है। यह सृष्टि और विनाश के द्वंद्व, प्रेम और शत्रुता के विरोधाभास तथा भाग्य के अद्वितीय प्रवाह का विश्लेषण करने वाली नैतिक कथा है। जलंधर की कहानी एक असामान्य घटना से प्रारंभ होती है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ शुंभनिशुंभ नामक राक्षस को पराजित करने के लिए शिव से सहायता मांगने गए। शिव गहन ध्यान में लीन थे और इंद्र ने अहंकार और गर्व में आकर अपने वज्रायुध का उपयोग करके शिव पर प्रहार करने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। शिव की आंख से निकली अग्नि की ज्वाला की एक चिंगारी समुद्र में गिर गई। तब समुद्र के देवता वरुण ने उस अग्नि के कण को लिया और उसे अपार शक्ति से युक्त एक पुत्र में परिवर्तित कर दिया। यह पुत्र शिव की दैवीय शक्ति से सृजित था, समुद्र द्वारा पोषित किया गया और उसका नाम जलंधर रखा गया। उसके नाम का अर्थ जल यानी पानी और धर यानी धारण करने वाला है। यह उसके जल से सृजित होने और मूल तत्वों के साथ उसके गहरे संबंध को दर्शाता है। समुद्र के देवता वरुण द्वारा पाले गए जलंधर ने समुद्र के शांत और शक्तिशाली परिवेश में परवरिश पाई। उसने समुद्र की असीम शक्ति और रहस्यमय गहराइयों को भली भांति समझा। हालांकि उसका स्वभाव दैवीय वंश और असुर प्रवृत्तियों के जटिल मिश्रण से निर्मित था। छोटी उम्र से ही जलंधर ने अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उसका आकर्षण और वीरता उसे असुरों के बीच वफादार अनुयायियों का प्रिय बना दिया। असुर उसे ऐसा नेता मानते थे जो देवताओं के प्रभुत्व को चुनौती दे सके। जैसे जैसे वह युवावस्था में पहुंचा, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और उसने सभी लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की तीव्र लालसा पाल ली। जलंधर का जीवन तब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, जब उसने कालनेमी की धर्मपरायण और श्रद्धालु पुत्री वृंदा से भेंट की। वृंदा विष्णु की परम भक्त और अप्रतिम सद्गुणों वाली थी। उनके विपरीत स्वभाव के बावजूद जलंधर और वृंदा का संबंध सच्चे प्रेम और सम्मान का प्रतीक बन गया। वृंदा की पवित्रता और अडिग भक्ति जलंधर के लिए अपार शक्ति का स्रोत बन गई। उसने न केवल उसे हर प्रकार के नुकसान से बचाया, बल्कि उसकी असाधारण शक्तियों को और भी बढ़ाया। उनका विवाह केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं था, यह जलंधर की ब्रह्मांडीय शक्ति को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन भी था। वृंदा के साथ होने से जलंधर की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं रही और उसने नए जोश के साथ देवताओं के नियमों को चुनौती देना शुरू कर दिया। जलंधर की प्रगति तेज और भयावह थी। उसने देवताओं पर युद्ध की घोषणा कर दी और एक प्रचंड विजय यात्रा शुरू की, जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। युद्ध में उसकी असाधारण युद्ध नीति और असीम पराक्रम ने उसे एक अद्वितीय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। देवता अपनी असीम शक्तियों के बावजूद जलंधर के लगातार आक्रमणों से घबरा गए। उसके सबसे दुस्साहसी कार्यों में से एक था शिव की पत्नी देवी पार्वती को अपने सामने आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य करने का प्रयास। यह अहंकारी कृत्य एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, क्योंकि इसने सीधे महादेव शिव को चुनौती दी। जलंधर के अहंकार से क्रोधित होकर शिव ने ब्रह्मांड के अस्तित्व को हिला देने वाले युद्ध में उसका सामना करने की तैयारी की। महादेव शिव और जलंधर के बीच का सामना केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, यह महाशक्तियों का ऐसा संघर्ष था जो तीनों लोकों में गूंज उठा। वृंदा की पवित्रता और अपनी दिव्य असुर वंशावली से सशक्त जलंधर एक प्रबल प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ। उसकी मायावी शक्तियों और रणनीतिक कुशलता ने शिव जैसे शक्तिशाली देवता को भी चुनौती देने में सक्षम बना दिया। युद्ध की प्रगति देख रहे देवता अभूतपूर्व विस्मय और आश्चर्य से भर गए, क्योंकि इस संघर्ष की तीव्रता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। यह युद्ध केवल शक्ति की परीक्षा नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच गहरे संघर्ष का प्रतीक था। यह शिव के विनाशकारी क्रोध और जलंधर की महत्वाकांक्षा के टकराव का चरम प्रदर्शन था।
जलंधर की विजय का स्रोत वृंदा की पवित्रता और भक्ति में निहित था। यह देवताओं ने भली भांति समझ लिया। उन्होंने इस शक्ति के स्रोत को कमजोर करने का उपाय खोजा। भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे और उसकी श्रद्धा और निष्ठा को भंग कर दिया। इस कार्य ने जलंधर को सुरक्षित रखने वाले धर्म के कवच को तोड़ दिया और उसे शिव के प्रकोप का सामना करने के लिए असुरक्षित बना दिया। जब वृंदा ने इस छल का सच जाना तो वह गहरे आघात में डूब गई। उसने अपने द्वारा पूजित भगवान विष्णु को छल करते देखा और अत्यंत निराश हुई। अपने छल की पीड़ा से व्यथित होकर वृंदा ने विष्णु को शाप दिया और स्वयं पवित्र तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई। तुलसी का यह रूप उसकी भक्ति और त्याग का शाश्वत प्रतीक बन गया। उसके शाप के कारण तुलसी के पत्ते विष्णु की पूजा का अभिन्न अंग बन गए, जिससे उसकी भक्ति का अमर संबंध बना रहा। वृंदा की शक्ति कम होने के बाद जलंधर का अंत भी निश्चित हो गया। एक घोर युद्ध में शिव ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर कभी अजेय रहे असुर जलंधर का अंत कर दिया। जलंधर की मृत्यु के साथ उसकी आतंकपूर्ण सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन उसकी कथा पुराणों में एक अमिट छाप छोड़ गई। जलंधर का सार उसके जन्म के स्रोत ब्रह्मांडीय सागर में विलीन हो गया, जिससे सृष्टि और विनाश, प्रेम और छल, जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्रों के जटिल संबंधों की याद ताजा हो गई। जलंधर की कथा अस्तित्व की जटिलताओं का गहन अन्वेषण करती है। दैवीय अग्नि से उत्पन्न और सागर द्वारा पोषित जलंधर प्रकृति के सृजनात्मक और विनाशात्मक पहलुओं का प्रतीक है। उसकी वृद्धि और उसकी असीमित महत्वाकांक्षाओं का अंत, शक्ति के असंतुलन और उसके खतरों को दर्शाने वाली एक चेतावनी कथा है। जलंधर की कथा ब्रह्मांडीय क्रम में नैतिक अनिश्चितताओं को उजागर करती है। देवताओं, विशेष रूप से विष्णु द्वारा वृंदा के साथ किए गए छल का कार्य धर्म के स्वभाव और ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने की अनिवार्य कीमत पर गहरे प्रश्न खड़े करता है। वृंदा का तुलसी में रूपांतरण उसकी भक्ति और त्याग की शाश्वत शक्ति का प्रतीक बन जाता है। जलंधर ने अपने जीवन और मृत्यु के माध्यम से हिंदू पुराणों में एक अमिट छाप छोड़ी है। उसकी कहानी प्रकाश और अंधकार, दैवीय और दानवी शक्तियों और ब्रह्मांडीय चक्र के बीच के सतत संघर्ष को स्मरण कराती है। आधुनिक संदर्भ में जलंधर की गाथा को मानवीय आत्मा के आंतरिक संघर्षों के रूपक के रूप में देखा जा सकता है। उसकी महत्वाकांक्षा और विद्रोह सत्ता के लिए कभी न खत्म होने वाली भूख का प्रतीक है, जबकि उसका पतन अहंकार और नैतिक सीमाओं की अवहेलना के परिणाम को दर्शाता है। इस कथा में वृंदा की भूमिका श्रद्धा और पवित्रता के परिवर्तनकारी बल को रेखांकित करती है। यद्यपि उसे छल से ठगा गया था, तुलसी के रूप में उसका त्याग शाश्वत सत्य की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। यह हिंदू संस्कृति में एक पवित्र प्रतीक बन गया है। यह भाग प्रतिरोध, क्षमा और भक्ति की शाश्वतता को गहराई से छूता है। यह कथा हिंदू धर्म के व्यापक दार्शनिक विचारों को प्रतिबिंबित करती है। धर्म और अधर्म की अंतःक्रिया, सृजन और विनाश का चक्रीय स्वरूप और अराजकता पर अंतिम विजय इस कथा की प्रमुख शिक्षाएं हैं। जलंधर की कथा अपनी पौराणिक जड़ों से परे जाकर मानव अस्तित्व की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला एक कालजयी आख्यान है। सम्मान और त्रासदी से भरपूर उसका जीवन और विरासत हमारे भीतर और हमारे चारों ओर चलने वाले शाश्वत संघर्षों के लिए एक दर्पण है। जब हम जलंधर की कथा की गहराई का अन्वेषण करते हैं, तो हम भाग्य के जटिल जाल, भक्ति की शक्ति और द्वंद्व के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित ब्रह्मांड में सामंजस्य की खोज के शाश्वत प्रयासों को प्रतिबिंबित करते हैं।